एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का मुखिया रहता था। गांव हरा भरा था, लोग मेहनती और खुशहाल थे। लेकिन उनकी एक परेशानी थी, उनका मुखिया। रमेश को गांव का मुखिया सिर्फ इसलिए बनाया गया था क्योंकि वह बड़े जमींदार का बेटा था, लेकिन उसमें नेतृत्व करने की कोई समझ नहीं थी। वह अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतों के लिए पूरे गांव में मशहूर था। रमेश को हर बात में अपनी तारीफ सुनने की आदत थी। वह खुद को सबसे चतुर और समझदार मानता था। अगर कोई उसे गलत कहता, तो वह उसे दंड देने की धमकी देता। उसकी इस आदत के कारण गांववाले डर के मारे उसकी हर मूर्खतापूर्ण बात मान लेते। एक बार गांव के कुएं में पानी कम हो गए। गांववालों ने समस्या रमेश के सामने रखी। रमेश ने तुरंत आदेश दिया, कुएं में और बाल्टियां डालकर पानी निकाला जाए, ताकि पानी की कमी पूरी हो सके। गांववालों ने समझाने की कोशिश की कि ऐसा करने से पानी और भी खत्म हो जाएगा, लेकिन रमेश ने किसी की बात नहीं सुनी। नतीजा यह हुआ कि कुएं का सारा पानी खत्म हो गया और गांववाले परेशान हो गए। गांव में एक दिन जंगली बंदरों का झुंड आ गए। वे खेतों को बर्बाद कर रहे थे और घरों में घुसकर अनाज चुरा रहे थे। गांववाले फिर से रमेश के पास पहुंचे और मदद मांगी। रमेश ने तुरंत सुझाव दिया, हर घर के बाहर ढोल बजाया जाए, ताकि बंदर डरकर भाग जाएं। गांववाले उसके आदेश पर अमल करने लगे, लेकिन ढोल बजाने से बंदर डरने के बजाय और भी आक्रामक हो गए। उन्होंने खेतों में और ज्यादा नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिए। गांव में गीता नाम की एक युवा लड़की रहती थी। वह पढ़ी थी और बहुत समझदार थी। उसने गांववालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें अपने मुखिया पर निर्भर रहने के बजाय खुद अपनी समस्याओं का समाधान खोजना होगा। गीता ने सुझाव दिया कि बंदरों को खाने के लिए फल दिए जाए और जंगल में उनकी ओर ले जाया जाए। गांववालों ने उसकी बात मान। उन्होंने फलों का ढेर गांव के बाहर जंगल के पास लगा दिए। बंदर धीरे धीरे फलों की ओर खिंच गए और वापस जंगल में चले गए। गांव में शांति लौट आई। मूर्ख मुखिया की हार। इस घटना के बाद रमेश को अपनी बेइज्जती महसूस हुई। वह गीता से जलने लगा और उसे गांव से बाहर निकालने की धमकी देने लगे। लेकिन गांववाले अब रमेश की मूर्खता से तंग आ चुके थे। उन्होंने पंचायत बुलाकर फैसला लिया कि रमेश को मुखिया के पद से हटा दिया जाए। गीता को गांव का नया मुखिया बनाया गया। उसने अपनी समझदारी और नेतृत्व से गांव की समस्याओं को हल किया और गांव को फिर से खुशहाल बना दिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि नेतृत्व का पद ज्ञान, समझदारी और जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। केवल पद मिलने से कोई नेता नहीं बनता, बल्कि सही फैसले और लोगों की भलाई के लिए काम करना ही सच्चे नेतृत्व की पहचान है।